देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप हमने 11 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल महोदय को इस सरकार के कारनामों का कच्चा चिट्ठा सौंप पर भी लगाए थे। हम चाहते थे उस पर सदन में चर्चा हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चर्चा को चलाने की स्वीकृति दी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें अलाउ किया और हमने वो आरोप लगाए हैं कि किस तरह से इस सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और आज वो आरोप इसलिए सत्यासिद्ध हो रहे हैं कि जिस कंपनी से 25 करोड़ के लेन देन की बात हुई थी, इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उस कंपनी को कई तरह के लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। उनको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया, उनका 162 का जुर्माना माफ़ किया गया, उनका 150 करोड़ का काम 288 करोड़ में दिया गया। उन्होंने मलबे को हटाने का रेट जो 67 रुपये पर क्यूबिक मीटर था 88 रुपये पर क्यूबिक मीटर हो गया। 1,74,000 क्यूबिक मीटर मलबा हटना था 3,74,000 क्यूबिक मीटर हो गया। तो जब ये लाभ दिए गए और इसके प्रूफ है, मैंने दिए हैं, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 86वीं 87वीं 88वीं बैठक की प्रोसीडिंग्स में हमने शराब घोटाले का आरोप लगाया। इस सरकार ने विधानसभा में माना है कि इन्होंने यूनिट बड़े किए हैं। सरमार के 5 यूनिट को 1 किया, मंडी के 8 यूनिट को 1 किया, चंबा के 11 यूनिट को 1 किया, बिलासपुर के 5 यूनिट को 2 यूनिट करके और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। सिंगल टेंडर जो है वो इन्होंने इशू किया है। और ऐसा कहाँ होता है कि सभी जिलों के ठेके जो है वो रिजर्व प्राइस के बराबर चले जाए। तो ऐसा तभी होता है जब ठेकेदार और जो प्रशासन है वो मिलकर काम करते हैं। और एक जिले के हमने आरटीआई की रिपोर्ट भी साथ लगाई है, प्रूफ वो भी दिया है। इसलिए चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश है, फलाना अनुराग जी के, फलाना उस नेता के, ये चर्चा का हिस्सा ही नहीं है। इतने गंभीर आरोप हैं। अगर सरकार पाक साफ है तो मुख्यमंत्री उनका जो है आरोपों के तथ्यों के साथ जवाब दे और अपने आप को पाक साफ सिद्ध करे। परंतु इस तरह चर्चा को डाइवर्ट करना ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, इसकी हम निंदा करते हैं। और मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से ये बार बार आग्रह है कि भाई हम आरोप लगा रहे हैं, जो गंभीर आरोप है उनके तथ्य दे रहे हैं। तो ये इस चर्चा से बौखला गए हैं, जो आरोप लगे हैं उससे बौखला गए हैं, इसलिए अब अपने ही जाल में ये सरकार फंस कर रह गई है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं